महाराज जी इसमें एक समाधान चाहिए। महाराज जी हम कुछ भी भजन साधन करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, हम चाहते हैं कि गुरुदेव जाने या सब जाने कि हमने किया है। क्या गुप्त भाव से कर रहे हैं तो उसका भी वही भाव है महाराज जी? हम भजन कर रहे हैं, नाम जब भी कर रहे सही पूछो तो गुप्त भाव वाला ही काम आएगा, जो प्रकाशित कर दिया वो तो हवा में उड़ जाएगा। हैं तो हम जनाना चाहते हैं कि गुरुदेव जाने। अहंकार, अहंकार, वो अहंकार है ना, अहंकार। अहंकार चुप नहीं रहने देता। एक स्वप्न में भी कोई अच्छी स्वप्न आ जाए तो माइक से लेकर हजारों के बीच में कहना चाहेंगे कि हमें अच्छा स्वप्न आया था, हम ऐसा ऐसा। ये अहंकार चैन नहीं ले देता। नहीं तो आप अपने रुपए को बताओ, कोई बैंक बैलेंस, लॉकर, घर, बोलो माइक से। हिम्मत नहीं है, क्यों? लुट जाएगा। और परमार्थ, अध्यात्म, माइक से करे। अब सब लुट रहा है, सब लुट रहा है, लुटा रहे, खुली बाजार लुटा रहे अध्यात्म को, क्यों? अहंकार पुष्ट हो। महाराज जी इसमें हम आपके उससे तो समझ गए कि चलो समाज में नहीं बोलना, बट ये चाहते हैं कि गुरुदेव तो जाने। तो गुरुदेव को तुमने मनुष्य समझा है क्या? गुरु साक्षात परब्रह्म ऐसे बोला जाता है क्या? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने तुम्हें मंत्र दिया है उनको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? फिर गुरु कैसे? फिर तुम शिष्य कैसे? अगर गुरु को सर्वज्ञ न समझे, परमात्मा न समझे, तो शिष्य कैसे? और गुरु तुम्हारे को जानते नहीं तो फिर तुम्हारी शिष्यता का मतलब जरूर तुम्हारी शरणागति में कमी, कनेक्शन में कमी। नहीं तो इधर सोचोगे उधर पता चल जाएगा। क्योंकि महाराज जी सोनी कर रहे हैं, क्या गुरुदेव को पता है हम सोनी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो वाहवाही चाहते हैं इसलिए। अरे गुरुदेव की कृपा है तभी सोनी कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी नाम जप कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी वृंदावन आए हो, गुरुदेव की कृपा है तभी भगवान के तरफ झुकाव हो रहा है। पता क्या, वो कर रहे हैं बैठे बैठे। गुरु तो हृदय में भी बैठे हैं ना। कोई गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु भगवान होते हैं। और भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद न भेद कराए। तो गुरु में यदि भगवान देख ले तो फिर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया। तुमको पता है कि इस समय तुम कितना जप कर रहे हो, कितना भजन भाव में, कैसे सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। हमने 100 संतों का भंडारा किया गोवर्धन में, ये भी गुरुदेव को पता होना चाहिए महाराज। हाँ, वो अहंकार वाहवाही चाहने के लिए। अपने बेटे को खवा के कभी किसी ने पोस्टर में लिखा हो तो बताना हमें। पोस्टर में छपवाया हो अपने बच्चे को बढ़िया खवा। अगर अपने बच्चे को पवा रहा, आप नजर भी ठीक से देखना चाहो ना तो माँ को भय लग जाएगा कि कहीं नजर न लगा दे। और भगवान को पवाए या भगवान के भक्तों को पवाए तो 100 जगह पोस्टर छपवा दे। सब देहाभिमान का खेल है। कुछ नहीं मिलता ऐसे पुण्यदान, कुछ नहीं मिलता। जितने पढ़ेंगे वो सब खत्म होता चला जाएगा। संतों को पवा के कोई जान न पावे, तुम पत्तल दोना फेंक के उनकी जूठन पाओ। अगर कोई पूछे आपने संत से, मेरे में सामर्थ्य कहाँ है तेरे? हम तो खुद भिक्षुक है भगवान का। मतलब ऐसी गोलमोल कर दे कि कोई जान नहीं पावे, अपना निकल जाए। यहाँ तो पोस्टर छपवाए जाते हैं कि 100 ब्राह्मण 100 साधु। ये सब अहंकार की पुष्टता का खेल है। इसीलिए शुद्ध भक्ति में चलना कठिन है। महाराज जी इनका फल क्या होना चाहिए? ऐसी सेवाओं का फल, हम संसार की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, इसका फल क्या मांगे? मतलब अगर आप नहीं मांगते हैं तो इसका फल सीधा भगवत प्राप्ति है। कुछ मांगने की जरूरत नहीं। और अगर आप मांगते हैं तो आप कितना मांग सकते हैं? एक गरीब आदमी सम्राट के पास पहुंचा, बादशाह के पास। बादशाह ने कहा आज तुम जो मांग लोगे तुम्हें दे देंगे। गणित लगाए, कहा 1 साल का भैंस का भूसा और 1 साल के हम लोगों की रोटी और हम सबके कपड़े। बादशाह ने कहा तुम किससे मांग रहे हो? चक्रवर्ती सम्राट बादशाह से मांग। बोले हुजूर इससे ज्यादा मांगने की हमारी ताकत ही नहीं है। समझ रहे? हम भूसा ही मांग सकते हैं, हम अपने शरीर की बात ये नहीं कह सकते कि हुजूर आजीवन भर की व्यवस्था कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो एक गांव का गांव दे सकता है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमें मांगना भी नहीं आता तो हम क्या करें? मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे कि हमें पता नहीं कि क्या हम मांगे, तो आप ही दे दो जो आपको अच्छा लगे। तो वो जब देंगे तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम देंगे। तो हमें लगता है भगवान के ऊपर छोड़ दे। और एक खान पान विभाग व्यवस्था, ये तो भजन करने वालों के ब्याज में होती है। मूल तो बैंक में जमा होता है, मूल में बट्टा नहीं लगता, ब्याज में ये सब होता है। यश वैभव कीर्ति नमस्कार प्रणाम ये सब ब्याज में हो रहा है। अरे भजन कोई छोटी मोटी चीज है?
पर लोग ये भजन भी छुपाना नहीं जानते। ये भजन जितना छुपेगा उतना बढ़ेगा और जितना छपेगा उतने नष्ट हो जाएगा। ये बात समझो। अगर आप किसी को चुपचाप ऐसे कोई जान न पावे 1000 रुपया दो, फिर आपके अंदर देखो एक वो होगा अहम, यार ये किसी से तो कहे। तो बोले सुनो, वृंदावन गए थे, कहा जाता गुप्त दान करो, हमने चुपचाप मुट्ठी में दिया, और ये बात 50 को बताएगा और कह रहा है गुप्त दान दिया, और फिर क्या कहेगा? देखो, कहना नहीं किसी से। अब यही बात 50 को कहेगा और कहेगा हमने गुप्त दान दिया। अब ये है मूर्खता कि गुप्त को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। अपने जो पुण्य बल है, पुण्य बल और पाप दोनों कहने से क्षीण हो जाते हैं, पाप भी क्षीण हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी कोई निंदा करने लगे, तुम सभा में, महाभागवतों की सभा में स्वीकार करो कि मेरे से, तो क्षीण हो जाएगा। ऐसे पुण्य स्वीकार कर लो तो वो क्षीण हो जाएगा। एक बार महाराज ययाति, महाभारत की कथा है, स्वर्ग में विराजमान थे, तो उनका सब जितने भी यहां से जाते हैं स्वर्ग जाएंगे तो उनको एक माला पहनाया जाता है। जिस दिन वो माला मुरझाने लगे तो समझ लेगा कि खोपड़ी के बल उसको गिरना पड़ेगा। तो उनकी माला ही नहीं मुरझाती थी। तो देवराज इंद्र ने पूछा, कहा कि आपने कौन सा दान, कौन सी तपस्या की कि आपके पुण्य नहीं नष्ट हो रहे? बहुत काल से आप देखो, ये गिराने की चाल थी। तो उनका आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ जैसा मैंने दान दिया। अब वो शुरू हो गए, मैं बस माला कुमला गया। सो कहा जाओ सर के बल नीचे गिरो, तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कह दिया। आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ, सब तपस्वियों की मर्यादा को नष्ट कर दिया। और तुमने कहा ऐसा दानी नहीं हो, तो बड़े बड़े दानियों के तुम्हारा सारा सुकृत मुंह से कहने के कारण नष्ट हो गया। तो वो भी बड़े प्रवीण थे। तो उनका, देवराज इंद्र मैं गिर तो रहा हूं, लेकिन एक कृपा कर दो, संतों के बीच में गिरूं। तो उनका तथास्तु। तो जो ही ऐसे आ रहे थे तो महाराज शिवी और कई ऐसे महापुरुष थे, अरे उन्होंने कहा तो कोई देवता है जो आकाश से पतित हुआ, तो जितने मेरे पुण्य हैं उन पुण्य के बल से तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत पुण्य ट्रांसफर किया, वहीं विमान। कौन है आप? तो उन्होंने बताया मैं महाराज ययाति हूं। आपका पतन कैसे हो गया? बोले अहंकार पूर्ण भाषा बोलने से हमारा पतन हो गया। तो क्या चाहते हो? बोले अब मैं मृत्यु लोक नहीं, पुनः स्वर्ग। तो कहा मैं अपने सारे पुण्य दान करता हूं, तुरंत पहुंच गए। पर जी पुण्य भी ट्रांसफर हो जाए। और क्या, क्यों नहीं? अभी चाहो अभी, जिस समय दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पीछा किए त्रिभुवन में कहीं शांति नहीं मिली, भगवान ने कहा अम्बरीश जी के पास जाओ। तो अम्बरीश जी ने तुरंत ट्रांसफर किया। कहा आज तक मैंने जो भगवत आराधना की है, आज तक मैंने जो ब्रह्म ऋषियों की आराधना की, संत महात्माओं की सेवा की, उस समय दुर्वासा को देता हूं। हे सुदर्शन चक्र आप शांत, तुरंत शांत हो गए। तो आप जैसे संत महात्मा है, अरे जाओ जाओ आनंदित रहो यार, प्रसन्न रहो। तो उनकी केवल बात ही नहीं है, उनकी धरोहर भी जा रही है आपके साथ। आप दर्शन कर रहे हो, संभाषण कर रहे हो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, उनके सुकृत आपके अंदर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, तभी कहा है कि सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो पुण्य महापुरुषों का भजन बल सारे जगत को प्राप्त होता है। और महापुरुष वही है जो ये चाहता, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।